जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है और ब्लड के कुछ प्रकार हैं। ठीक है। ब्लड जो है ना, ब्लड को हम खून, रुधिर, लहू और रक्त कह सकते हैं। ब्लड को खून, रुधिर, लहू और रक्त कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। पीएच वैल्यू का बात करें तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.3। ब्लड को हम दो भागों में बांटे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट इसका भाग है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फर्स्ट भाग को क्या कहें, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ना, ये एक द्रव्य पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है, द्रव्य पदार्थ। और इस द्रव्य पदार्थ जो है ये पूरे ब्लड का 60% होता है। पूरे ब्लड का कितना, 60%। ये एक है द्रव्य पदार्थ। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। प्लाज्मा के प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। और ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ना, ये ब्लड को गाढ़ा रखने का काम करता है। ब्लड को कैसा रखता है, गाढ़ा। ब्लड को गाढ़ा रखने में जो मदद करता है वो होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दें तो जो बचता है ना रेस्ट पार्ट, वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सीरम कहते हैं उसे। प्लाज्मा में से हम प्रोटीन को हटा देते हैं तो बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं। और इस सीरम का उपयोग, इस सीरम का जो यूज किया जाता है ना, ये ब्लड को जांच करने के लिए, ब्लड जांच में सीरम का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अगर होल ब्लड से हम ब्लड जांच करें तो ब्लड का जांच नहीं होगा, अच्छा रिपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है। हम ब्लड को जांच करने के लिए सीरम का मतलब यूज करते हैं और सीरम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा 60% है, होल ब्लड का 60%। ये द्रव्य भाग है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा रखने का काम करता है। इसमें अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को प्लाज्मा में से घटा देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। उस सीरम का यूज किया जाता है ब्लड को जांच करने में। आगे आते हैं, थोड़ा रुधिराणु कार्पल्स के बारे में समझ लें। कार्पल्स जो होते हैं ना, ये होते हैं ठोस भाग होते हैं। कैसे होता है ये, ठोस भाग। और ये कणिका के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में ब्लड में मिले हुए रहते हैं। ये जो होता है ना, पूरे ब्लड का 40% भाग कार्पल्स होते हैं। इसे हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आरबीसी। आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स मीन्स लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका कहा जाता है आरबीसी को। इसकी जो संख्या है ना हमारे शरीर के अंदर, ये होती है 50 लाख। 50 लाख इसकी संख्या होती है। हमारे शरीर में 50 लाख की संख्या में ये मौजूद होते हैं। कौन, लाल रक्त कणिका, मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है। इसका जो डेथ टाइम का बात करें तो 120 दिन। 120 दिन, 120 डेज जो भी होता है ना, 120 डेज, ये क्या आरबीसी का डेथ टाइम होता है। मतलब कि आज अगर किसी आरबीसी के सेल का निर्माण हुआ तो वो सेल जब मरेगा 120 दिन के बाद में मरेगा। ठीक है। आगे समझते हैं। आगे है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसे व्हाइट ब्लड कार्पस कहते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पस या श्वेत रक्त कणिका। ठीक है। अब ये श्वेत रक्त कणिका जो है हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, ये होते हैं 20,000 की संख्या में। कितने, 20,000 की संख्या में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका जो डेथ टाइम है ना, ये 4 डेज है। कितना है, 4 डेज। मतलब कि आज अगर श्वेत रक्त कणिका कोई बना तो 4 दिन के बाद ये कणिका डेथ हो जाएगा। ठीक है। इस डब्ल्यूबीसी का डेथ हो जाएगा। आगे है, आगे प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का जो डब्ल्यूबीसी का जो वर्क होता है ना, समझ से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मतलब कि किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता देता है वो देता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और आगे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स जो है ये हमें किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, मीन्स क्षमता प्रदान करता है। और इसकी जो संख्या हमारे शरीर में होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 1.5 लाख। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होना चाहिए। मिनिमम 1.5 लाख। इससे जब कम होता है तो ये कम कब से होता है, जब मलेरिया या किसी को डेंगू नामक मतलब कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी में ये प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का सेवन किया जाता है, जैसे में कीवी फल हो गया। ठीक है। एलोवेरा जूस, नारियल पानी इत्यादि बहुत सारे होते हैं। ठीक है। आगे समझना है, इसका जो डेट टाइम है ना, ये 7 डेज होता है। कितने दिन,
7 डेज मतलब 7 दिन में इसका